हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्कूल। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेर इज q इज सम इंटीजर। q कोई भी इंटीजर होगा। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जिसको आप नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको समझने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ। समझिए, मैंने लिया है एक नंबर 7 को मैंने डिवाइजर बना के एक डिविडेंड समझ लीजिए 31 से मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28 मतलब 4 टाइम्स ये होगा। तो देखिए मेरा रिमाइंडर क्या बच गया है? 3। समझिए, मैंने इसी 7 को दूसरे डिविडेंड समझ लीजिए मैंने डिवाइड कर दिया है 49 से। तो 7 7 जार 49, रिमाइंडर बच गया 0। आप सिर्फ रिमाइंडर पे ध्यान देना, मैं नंबर से डिवाइड करती जा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं 7 को डिवाइड करती हूँ 69 से। तो 7 7 जार 49, 7 8 जार 56, 7 9 जार 63, रिमाइंडर बच गया 6। नेक्स्ट टाइम मैं डिवाइड करती हूँ समझ लीजिए 45 से। तो हो गया 7 6 जार 42 एंड रिमाइंडर बच गया 3। चलिए, आप अगर यहाँ पे रिमाइंडर्स को ध्यान से देखें तो रिमाइंडर्स में क्या हो रहा है? डिवाइजर जो है ना, डिवाइजर से छोटा ही हर बार रिमाइंडर आ रहा है। लुक, डिवाइजर इज 7, रिमाइंडर कभी 3, कभी 0, कभी 3, कभी 6। मतलब कि आप डिवाइजर को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, किसी भी डिविडेंड से डिवाइड कीजिए, आपको रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये था। दैट मीन्स अगर मेरा डिवाइजर 7 है तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 5 या फिर 6, इन्हीं में से कोई एक रिमाइंडर आएगा। चलिए, तो अगर इस वाले पूरे पार्ट को ध्यान से लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6q+1 है, दूसरा है 6q+3 एंड थर्ड वन इज 6q+5। ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, a=bq+r में ये bq+r वाला पार्ट दिख रहा है। bq+r मतलब 6q+1। यहाँ पे भी देखिए bq+3, b मतलब 6q+5। तो ये कुछ bq+r की तरह दिख रहा है। ठीक है, इतना मुझे पता चल गया। अब ज़रा एक और चीज़ मैं देखती हूँ तो एक चीज़ यहाँ मुझे फिक्स दिख रही है कि मेरा बी है मेरा 6। देखिए, हर बार bq+r में b मेरा 6 है, मतलब कि b कौन होता है? डिवाइज़र। मुझे एक चीज़ पता चल गई कि डिवाइज़र मेरा 6 है। अगर डिवाइज़र मेरा 6 है तो रिमाइंडर होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है? रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3 4 एंड 5, इतने रिमाइंडर आ सकते हैं मेरे। ठीक है, चलिए अभी और आगे देखते हैं। अगर रिमाइंडर 0 होगा, अगर मेरा रिमाइंडर 0 निकला तो मैं इसको यूक्लिड्स के फॉर्म में कैसे लिखूंगी? समझिए, कोई डिविडेंड था a, डिवाइजर मुझे पता था मेरा 6 है, क्वेश्चन कुछ निकला, ऐसा कुछ क्वेश्चन निकला कि वो रिमाइंडर 0 लेकर आ गया। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि रिमाइंडर क्वेश्चन ऐसा आया कि रिमाइंडर आ गया 1। ऐसा कुछ हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा आया रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 भी बन सकता है, रिमाइंडर 4 भी बन सकता है, रिमाइंडर 5 भी बन सकता है एंड 6 नहीं बन सकता। ठीक है, तो इतने पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इतना पता चला आपको कि कोई भी डिविडेंड ए नाम के कोई भी डिविडेंड के लिए इतने सारे डिवाइजर ए की जितना 6 ही होना चाहिए। तो रिमाइंडर मेरे पास इतने बनेंगे, कुछ 6 रिमाइंडर्स बनेंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन मैंने समझिए, क्वेश्चन कोई भी नंबर अज्यूम कर, समझिए मैंने q मान लिया 2, मैंने q को 2 मान के लिया है। तो यहाँ पे q की वैल्यू डाल के देखते हैं। अगर q 2 है तो 6 इंटू क्यू मतलब 6 इंटू 2 इज 12, 12 + 0 12 ही होता है। मुझे वैसे क्वेश्चन ने पूछा क्या था, देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, सबसे पहली बात तो पॉजिटिव मतलब प्लस ही होना चाहिए। ऑड मतलब कौन से नंबर? 1 3 5 7 9 11, ये सारे नंबर्स। ठीक है, जो टू के टेबल में नहीं आते हैं।
कि आप किसी भी पॉजिटिव, ऑड और इंटीजर, इंटीजर मतलब कोई भी नंबर जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देख, इसका मतलब कि जब आप यूक्लिड्स डिवीजन के में q की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो एक ऑड इंटीजर होना चाहिए, ना कि इवन इंटीजर। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक इवन इंटीजर आ गया है मेरा आंसर। तो इसका मतलब मैं किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए मैं उसको खाली 6q के फॉर्म में नहीं लिख सकती। आप बोलेंगे कि q कोई भी नंबर भी तो हो सकता है, तो कोई भी नंबर में आप समझिए 3 ले लिया मैंने यहाँ पे 2 लिया था, इसकी वजह से शायद यहाँ पे 12 आ गया, 3 ले लीजिए, तो 6 3 आर 18, तो 18 भी एक इवन नंबर ही है, तो मैं उसको भी नहीं लिख सकती, मुझे पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए। चलिए 6q+1 है, मैंने यहाँ पे q की वैल्यू 2 ही रहने दी है। 6 2 आर 12 +1 13, तो देखिए ये एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव भी है। इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाता है, बट मुझे स्पेसिफाई किया गया है कि पॉजिटिव ही लेना है मुझे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ये पॉजिटिव भी है और ऑड भी है और इंटीजर तो है ही ये, मतलब मैं 6q+1 के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q+1 के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ कि q कोई भी वैल्यू होगी उससे 1 प्लस करते ही वो आंसर 13 लेकर आ जाएगा। ठीक है, समझिए q ऐसी, q आ गया खुद 1, तो q को मैंने डाल दिया 1, 6 × 1 6 + 1 7, तो देखिए अगेन ये आ गया इसके फॉर्म में। ठीक है, तो 7 क्या होता है, एक ऑड इंटीजर है, तो हो गया, बस वैलिड आ गया। चलो 6q+2 करते हैं, q की वैल्यू 2 ही डाली है मैंने, 6 2 आर 12 +2 14, तो 14 नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि 14 नहीं लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, तो मतलब मैं 6q+2 के फॉर्म में भी नहीं लिख सकती हूँ किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को। ठीक है, ये यूक्लिड्स डिवीजन का फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते अगर आपको किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को दिखाना है। अगला 6q+3 देखते हैं हम लोग, तो 6 × 2, मैंने q को 2 ही रहने दिया, 6 × 2 12, 12 + 3 15, तो देखिए 15 एक ऑड नंबर है, मतलब कि मैं उसको 6q+3 के फॉर्मेट में भी लिखूंगी। 6q+4, 6 × 2 12 + 4 16, 16 एक ऑड इंटीजर नहीं है, तो मैं 6q+4 के फॉर्मेट में नहीं लिख सकती हूँ। 6q+5, 6 × 2 12, 12 + 5 इज 17, 17 इज अ ऑड नंबर, तो मैं उसको 6q+5 के फॉर्मेट में भी लिख सकती हूँ। तो मुझे पता चल गया एक्चुअली आपका आंसर यहीं पे है, क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा, ऐसा कहा ही था कि प्रूफ कीजिए कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हमने साफ साफ इसको अच्छे से प्रूव किया कि q अगर कोई नंबर होगा तो वो 1, 3 और 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी नंबर में 1, 3 या 5 प्लस करेंगे तो वो उसको ऑड नंबर बना देगा। ठीक है, जब आप उसको इवन से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी अननोन नंबर को, यहाँ पे q एक अननोन नंबर है, किसी भी अननोन नंबर को जब आप एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर उसमें आप एक ऑड नंबर को ऐड कर देते हैं, तब आपका आंसर ऑलवेज ऑड ही आता है। तो ये था मेरा फॉर्मेट, बट आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको थियोरी बेस्ड लिखना है, क्योंकि ये शो दैट है तो आपको काफ़ी थियोरी बेस्ड लिखना है। उसका देखते हैं आंसर हम कैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं हम उसको कैसे लिखेंगे। आप पहले लिखेंगे लेट ए बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मुझे शो पॉजिटिव इंटीजर ही कहा था। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये वो वाला पार्ट है। a इज इक्वल टू BQ+R में a कोई इंटीजर है, b मेरा 6 है, देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम a इज इक्वल टू 6q+r, a इज इक्वल टू BQ+R, b क्या था मेरा 6, तो a इज इक्वल टू 6q+r फॉर सम इंटीजर q विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कोई भी इंटीजर q क्या हो सकता है, क्वेश्चन, तो कोई भी क्वेश्चन जो कि 0 या 0 से बड़ा भी हो सकता है। ओके, कि क्वेश्चन 0 आ सकते हैं जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो। वैसे 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपका
रिमाइंडर क्या निकलेगा, आर क्या निकलेगा, अगर मेरा डिवाइजर 6 है तो मेरा रिमाइंडर क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। ऐसा क्यों, तो बिकॉज रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू द डिवाइजर। और यहाँ पे मेरा डिवाइजर क्या था, 6। सो ए इज इक्वल टू, अभी ए यूक्लिड्स के फॉर्म में लिखना है तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्मेट में लिखना है, तो ए इज इक्वल टू 2q प्लस 0, जिसको आप 2q भी लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है ए इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ए 2q प्लस 2 भी हो सकता है, ए 2q प्लस 3 हो सकता है, 2q प्लस 4 और 2q प्लस 5 का फॉर्म भी लिखा जा सकता है। ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, जिसमें आर अलग 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 नंबर है जो कि मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था। अब देखिए क्या क्या कैन करने पर क्या क्या आंसर निकल रहा था। जब मैंने 2q प्लस 2 और 2q प्लस 4 में q की वैल्यू डाली थी तो मेरा इंटीजर क्या बन रहा था, इवन बन रहा था। चांसेस है कि वो ऑड भी बन सकता है बट मेरा इवन बन रहा था। देन द इंटीजर विल बी इवन। ठीक है, इवन बन रहा था वो। देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, any positive odd integer can be written in form of 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q प्लस 5। क्यों, क्योंकि इन्हीं में मेरा आंसर पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ रहा था, पॉजिटिव भी आ रहा था, ऑड भी आ रहा था और वो एक इंटीजर तो था ही। ठीक है, तो ये है आपका परफेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको समझ में आया। सो दैट इज इट फॉर टुडे। बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी।